Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसे कि आज देख रहे हैं हम एक घर के सामने हैं और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमको एक घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रक्चर में खराबी आ सकती है या उसका क्या रीज़न, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन चीज़ों से कि हमारा क्या स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। और हम ये भी जानेंगे कि बेसिकली अभी मैं सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, जो हमारा मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जो घर बनता है उसमें हमें क्या सावधानियां देनी चाहिए जिससे हमको कोई चीज़ की कमी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक पूरी वॉल है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे घर का सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है क्योंकि इसी के वजह यहीं से तो हमारा फ्लोर आएगा अंदर। तो यहाँ देखिए विंडो है, तो मैं इसके बारे में बेसिकली पहले आपको बताऊंगा कि इसको बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। देखिए जैसे कि हमने ये बना है, घर तो आप कैसे भी बना देंगे, घर आपका चलता रहेगा, मतलब जो है गिरेगा भी नहीं, लेकिन घर में कमियां आने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इसमें पहली मैं गलती बता रहा हूँ आपको, मेन गलती बताने के लिए आया हूँ इस साइट में मैं कि कितनी गलतियाँ लोग करते हैं घर बनाते टाइम। तो पहली गलती हमारी ये है कि इसमें पहले आप देखिए कि यहाँ पे एक वन लाइन ब्रिक वर्क तो किया गया है, पहले लाइन में बीम के ऊपर ब्रिक वर्क डाल दिया गया है। लेकिन आप खुद सोचें जब हमारा फ्लोर आएगा तो हमारा इस लेवल से फ्लोर आएगा यहाँ से उधर। अब फ्लोर में क्या करते हैं हम लोग, झाड़ू पोंछा मारते हैं। कोई झाड़ू मार रहा है, फिर उसके बाद पानी डाल के धो रहे हैं फ्लोर को, पोंछा डाल रहे हैं, फिर उसी फ्लोर लेवल पे हमारा बाथरूम भी आता है। तो इसके ऊपर हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, यहाँ एक डीपीसी की लेयर डालनी चाहिए थी। पहले वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे, फिर हमको एक डीपीसी की लेयर डालनी चाहिए जिससे कि क्या है हमारे घर में सीलन नहीं आएगी। ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डैम्पनेस या जो पपड़ी छूट के हमारी दीवारों से गिरने लगती है, पेंट अच्छा से अच्छा आप पेंट करा दीजिए तो हमारे घर में सीलन आना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहली बात तो देखिए इस बिल्डिंग में ही देखिए कि अब इस घर में चाहे जितना ये कर ले, चाहे जो कुछ करें, लेकिन इसमें सीलन आना तय है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डीपीसी की एक लेयर ही नहीं प्रोवाइड की जो कि हमको हर एक जगह पे पूरे घर में देना चाहिए। वॉल में क्या होता है कि पूरा पानी आएगा और कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जो है ऊपर आने लगता है और जिससे क्या करते हैं हमारे घर में सीलन आ जाती है। फिर मैं दूसरी कमी के बारे में इस घर में बात करूँगा। इसमें दूसरी कमी आप देखेंगे कि सोचो इतना बड़ा हैवी फ्रेम लगा है ये खिड़की का, आपको देखने में लग रहा होगा कि इसको जो है चलो उठा के रख देंगे, एकदम हल्का है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये डायरेक्ट एक ब्रिक के ऊपर रखा गया है। अब ब्रिक में क्या होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी इतनी कम होती है, मतलब जो है कि आप फर्स्ट क्लास भी ब्रिक का यूज़ करेंगे तो भी हमारे घर में यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक पहले से ही क्रैक आ गया है, ये देखिए छोटा सा क्रैक अभी से आना शुरू हो गया है। और अगर टाइम अगर ज़्यादा हो गया आपके घर की, आपका बिल्डिंग अगर थोड़े सालों में, अभी इसमें सोचिए पूरा वुडन फ्रेम की विंडो लगेगी, उसका पूरा वेट आएगा, उसमें डायरेक्ट लगता है क्या होता है, अब इसमें एक पॉइंट लोड लगने लगता है, सीधा ब्रिक में पॉइंट लोड लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें हमारा क्रैक्स जनरेट यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, यहाँ एक हमको सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पूरा एक लेयर आता है कंक्रीट का जिसको हमको यहाँ से सील बैंड एक प्रोवाइड करना चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे सील बैंड हम मान लीजिए यहाँ पे एक दे देंगे तो क्या है, जो पॉइंट लोड लगता है तो वो क्या होगा कि हमारा यूडीएल के फॉर्म में पूरे में लगेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक पेन लिया हूँ या ये मेरी उंगली है, अगर डायरेक्ट मैं उंगली का ऐसे लगाऊंगा तो यहाँ पे जो है ज़्यादा लोड जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लोहे की पटरी रख दिया फिर उसको उंगली में दबा रहा हूँ तो पूरा लोड मेरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सेम वही पैटर्न है कि यहाँ पे एक सील बैंड प्रोवाइड करना चाहिए था। फिर दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अभी दिख नहीं सही से रहा है, लिंटल बीम नहीं दिया गया है सही से। जो लिंटल बीम हमारे यहाँ ऊपर दिया गया है उसको थोड़ा सा दे दिया गया है विंडो के ऊपर, लेकिन उसमें क्या किया गया है, लिंटल बीम को कॉलम से नहीं जोड़े। क्योंकि अगर हम पार्ट बाय पार्ट अभी क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी बिल्डिंग का जितना लोड है यहाँ से लेके ऊपर स्लैब लेवल तक पूरा आ रहा है ग्राउंड बीम में, लेकिन हम अगर वहाँ लिंटल बीम दे देते तो उसके ऊपर का जो हमारा जो कॉलम से जोड़ते हुए लिंटल बीम अगर हम दे देते तो उसके ऊपर का जो हमारा लोड है ब्रिक वर्क का, वो क्या होता है कि हमारा पहले लिंटल बीम में आता, फिर हमारे इस कॉलम में आता, कॉलम से फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ लिंटल बीम तो दिया लेकिन बस ऐसे उसको रख दिया गया है वही पतली से लेयर। ये 200 mm की हमको एक लिंटल बीम भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो
तो जिससे हमारा वहाँ पे भी क्रैक्स नहीं आएंगे। पहली बात तो क्रैक्स आने के लिए बहुत ज़रूरी है, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिंटल बीम देना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक दो छोटी बातें कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं जो है ये कॉलम है, और ये कॉलम के साइड व्यू में देखिए क्या है, कॉलम को पूरा तोड़ तोड़ के बना दिया गया है। ये जो है पूरा एक यहाँ पे इतना तोड़ा गया है, फिर यहाँ पे तोड़ा गया है। जब भी हमें ऐसे डोर लगाना होता है तो कभी भी हमको कॉलम को तोड़ना नहीं चाहिए। आप खुद सोचिए कि एक मोटी लकड़ी है, उसमें पूरा लोड आ रहा है किसी चीज़ का, अगर उसको हम आधे से ऐसे से काट देंगे तो उस क्या लोड सही से वो जा पाएगा, वो पूरा इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ये भी एक बहुत भारी मिस्टेक है इसमें जो किया गया है, पूरे के पूरे आधे आधे कॉलम तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से ये बिल्डिंग आप देखेंगे इसमें कई चीज़ों की मिस्टेक है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये सुपर स्ट्रक्चर के बारे में मैं बेसिक्स बताया हूँ आपको। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको हमको ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम लोग कभी ये सब गलतियां ना करें अपने घर बनवाते टाइम। ये छोटी छोटी गलतियां ही आपकी पूरी बिल्डिंग की एक लाइफलाइन बनाती हैं। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं कि अभी हमारा नया ब्रांच खुल रहा है जो है बिहार में, और वो कहाँ पे खुल रहा है, वो पटना में खुल रहा है। अगर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। और हमारी और भी ब्रांचेज़ है, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है। मैं तो लखनऊ ब्रांच में यहाँ एस्टिमेशन पढ़ाता हूँ। आप कहीं भी आके ये चीज़ें सब सीख सकते हैं। हम इंजीनियर्स को लाते हैं लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में, हर चीज़ एक एक चीज़ें हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें हम लोग ड्राइंग रीडिंग करके एक एक चीज़ का एस्टिमेट निकालना, हर चीज़ इसमें कितनी कटिंग लेंथ आएगी इस कॉलम में, हर चीज़ हम इंजीनियर्स को यहाँ सिखाते हैं। तो आप हमको कॉल करके आप हमसे कहीं भी जुड़ सकते हैं, जो जहाँ जहाँ भी हमारी ब्रांचेज़ हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं क्या क्या लिंक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।